उसके ऊपर भाई ने कमेंट किया है कि भाई आपकी वीडियो देखकर नहीं लगता कि आईबीएस के पेशेंट हो, बाकी वीडियो मस्त बनाते हो माशाल्लाह और लगे रहो। ये सारा ये पैसा लगा है, ये फाइल मेरा सारा कुछ इस चीज़ का प्रूफ है कि मैंने मतलब कि डॉक्टर को चेक करवाया है। ये जो वीडियोस आप अपने सामने देख रहे हैं, ठीक है, ये वीडियोस थी जब मैं आईबीएस से पहले था। ये एक डब्बा पूरा ये मेडिसिन से भरा हुआ डब्बा है, ठीक है, ये भी प्रूफ के तौर पे, ठीक है। ये सारा डब्बा मतलब कि ये फुल भरा हुआ है मेडिसिन से। देखें ये दो दो तीन तीन मतलब कि ये शीशी हैं। अब ये पैसा है, ये मेरा पैसा लगा है भाई, ये मेरा पैसा वेस्ट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आईबीएस से फ़ाइट कर रहे होंगे और जल्द अज जल्द ठीक हो जाएंगे। अगर नहीं ठीक हैं तो जल्द अज जल्द कोई अच्छा साइकाट्रिस्ट ढूंढें, उसके पास जाएं, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, आज मुझे चौथा दिन है वीडियो बनाते हुए, तो काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं। लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है। विशाल भाई भी अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर देते हैं, वो शेयर भी कर देते हैं, तो लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ तो लोग बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि अच्छी अवेयरनेस फैला रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि नेगेटिव कमेंट्स मत करें। अगर हम अच्छी बात लोगों को बताने आए हैं या आईबीएस की अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों में, तो आप हमें सपोर्ट करें, बजाय नेगेटिव कमेंट्स करने के हमें आपको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, आप हमें सपोर्ट करें। तो बात मैं करना चाह रहा हूँ आज इस टॉपिक के ऊपर। एक भाई ने कमेंट किया है मेरी मतलब कि वीडियो के ऊपर भी, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की है उसके ऊपर भाई ने कमेंट किया है कि भाई आपकी वीडियो देखकर नहीं लगता कि आईबीएस के पेशेंट हो, बाकी वीडियो मस्त बनाते हो माशाल्लाह और लगे रहो। अच्छा, कमेंट तो भाई ने फ़न के लिहाज से किया है, अच्छा कमेंट किया है भाई ने, ठीक है। भाई ने जो बात की है ना कि आपको देखकर लगता ही नहीं है कि आपको आईबीएस है, मैं यहाँ पे ये बात कहूँ, अगर मुझे आईबीएस नहीं है ना, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि किसी को आईबीएस नहीं था और ना ही किसी को आईबीएस है, ठीक है। अगर मुझे मेरा स्टमक डिस्टर्ब नहीं था तो मैं कहता हूँ कि किसी का स्टमक डिस्टर्ब नहीं था। अगर कोई फूड मुझे डाइजेस्ट नहीं ना हो रहा था तो किसी को भी नहीं हो रहा था। मेरा ये मानना है, क्योंकि मेरी बीती मैं ही बता सकता हूँ, कोई और नहीं बता सकता। मैं ये कहता हूँ कि जितना मैदा, जितना स्टमक मेरा गंदा था, मेरा ख़राब था ना, किसी का भी ख़राब नहीं था, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं 100% क्योर हो चुका हूँ, मैं अभी भी आईबीएस से फ़ाइट कर रहा हूँ, अभी भी मुझे सिम्टम्स हैं, अभी भी मैं तकरीबन मुझे 3 माह हुए अभी ट्रीटमेंट लेते हुए, मुझे अभी भी हैं। तो मैं बस यहाँ ये कह रहा हूँ कि लोग, अगर आपको ये लगता है कि हमें आईबीएस था नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी एक वीडियो ऐसी बनाऊँ कि जिसमें लोगों को ये बताऊँ कि मुझे आईबीएस जब नहीं था मैं तब कैसा था, मेरी लाइफ कैसी थी, मैं दिखने में कैसा था, मेरी बॉडी कैसी थी, ठीक है, मेरा लाइफस्टाइल, मेरी रूटीन क्या थी, मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। और जब आईबीएस ने मुझे इफ़ेक्ट किया उसके बाद मेरी लाइफ क्या होगी आईबीएस के बाद, ठीक है, आईबीएस ने मेरी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट डाले, क्या क्या मुझे डिस्टर्बेंस मेरी लाइफ में क्रिएट की। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना एक ऐसा बिफ़ोर एंड आफ्टर, ठीक है, और अभी भी मैं आपके सामने बैठा हूँ कि मुझे 3 मंथ हो चुके हैं मैं आईबीएस का ट्रीटमेंट लेते हुए, ठीक है। तो मैं बाद में बताऊँगा ना कि 3 मंथ में मुझे क्या क्या फ़र्क फ़ील हुआ, क्या क्या मैंने खाया, क्या क्या मैंने डाइट ली, किस चीज़ को मैंने छोड़ा, किस चीज़ को मैंने नहीं छोड़ा, ठीक है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ ना जो वो सिर्फ बिफ़ोर एंड आफ्टर की है कि मेरी लाइफ आईबीएस से पहले कैसी की थी, ठीक है, और मेरी आईबीएस की लाइफ, आईबीएस के बाद की लाइफ कैसी थी। तो ये जो वीडियोज़ आप अपने सामने देख रहे हैं, ठीक है, ये वीडियोस थी जब मैं
आईबीएस से पहले था, ठीक है। आप देख रहे हैं कि मैं अच्छा भला मतलब कि मैं जिम जाता था, ठीक है। मेरी मॉर्निंग की रूटीन बहुत अच्छी थी, ठीक है। मेरी हेल्दी डाइट थी, मैं डाइट बहुत अच्छी लेता था, ठीक है। एक सप्लीमेंट्स मैं लेता था बहुत ज़्यादा, ठीक है। फूड सप्लीमेंट्स ले रहा था, ठीक है। अच्छी एक लाइफ रूटीन थी मेरी, ठीक है। जिम जाने वाला लड़का है कि हमेशा मोटिवेट रहता था मैं, ठीक है। एक एक्टिव लाइफ थी मेरी। और जैसे ही मुझे आईबीएस ने इफ़ेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद मेरी लाइफ टोटली चेंज होगी, ठीक है। जिम जाने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता था, बिस्तरे से भी उठने का दिल नहीं करता था क्योंकि बॉडी में ताकत ही नहीं होती थी, ठीक है। इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि उठ के चल फिर सकें, ठीक है। तो बात ये करने का मकसद ये है कि ये जो आप मेरी देख रहे हैं ना पिक्चर्स वगैरह वीडियोज़ वगैरह, ये मेरी आईबीएस से पहले की हैं, ठीक है। कि आईबीएस ने जब मुझे इफ़ेक्ट नहीं किया था, फिर न जाने ऐसा क्या हुआ, ठीक है। बस एक रात मैंने बाइक से, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि मैंने मिल्क शेक पिया, कुछ मुझे परेशानियां आई, ठीक है। कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई जिसकी वजह से मेरा मेंटली मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हुआ और मुझे डिप्रेशन हुआ बहुत ज़्यादा गंदे किस्म का। और हर वक्त मुझे फेयर ऑफ डेथ रहता था, फेयर ऑफ हार्ट अटैक रहता था। मुझे हर सेकंड ये लगता था कि मुझे अगले मिनट में हार्ट अटैक आ जाएगा, अगले मिनट में हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये मेरे लिए परेशानियाँ रहीं। तो ये सारे मामलात हैं। तो इसलिए बात करने का मकसद ये सारी वीडियोस और ये तस्वीरें आपको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको यकीन हो जाए कि मुझे आईबीएस जब नहीं था तो मैं कैसा था। अब बारी है मैं आपको दिखाऊं कि जब मुझे आईबीएस ने इफ़ेक्ट किया। अब ये जो पिक्चर्स और वीडियोस जो आप मेरी देख रहे हैं ना, ठीक है, ये मेरी आईबीएस के दौरान की हैं कि जब आईबीएस ने मुझे डिस्टर्ब किया, ठीक है। इससे पहले मैं बिल्कुल ठीक था, मुझे कुछ भी नहीं था। और ये अब की वीडियोस हैं जब आईबीएस ने मुझे इफ़ेक्ट किया, ठीक है, मुझे डिस्टर्ब किया और मैं देखें कितना वीक इसमें नज़र आ रहा हूँ। तो मेरी बॉडी में से बिल्कुल भी मतलब कि वो चीज़ नहीं रही, मेरी शक्ल बिल्कुल पिचक गई सी, मेरी बॉडी पे मांस तक, मेरे चेहरे पे मांस तक नहीं रहा था, इतना मैं मतलब कि मेरी बॉडी सुकड़ सी गई थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें हैं कि आप लोगों को लगता है कि शायद हम जस्ट फॉर व्यूज़ बना रहे हैं, विशाल भाई एमी खप रहे हैं, ठीक है, विशाल भाई एमी फजूल में खपी जा रहे हैं और मैं भी यहाँ पे फजूल में खप रहा हूँ, ठीक है। वीडियोस बना रहा हूँ, सारा कुछ कह रहा हूँ। ये सारी वीडियोस, ठीक है, ये आफ्टर वाली कि जब मुझे आईबीएस ने इफ़ेक्ट किया, ये आपके सामने चल रही हैं, ठीक है। ये आईबीएस ने हमें डिस्टर्ब कर दिया हुआ था, ठीक है। आपको लगता है कि शायद हमें आईबीएस ने कुछ कहा नहीं, हम जस्ट फॉर व्यूज़, ठीक है, जस्ट फॉर व्यूज़ हम ये सारा कुछ कह रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। आपने पिक्चर्स भी देख ली, वीडियोस भी देख ली, ठीक है, बिफ़ोर एंड आफ्टर की। जब मुझे आईबीएस नहीं था तब की पिक्चर भी देख ली, जब आईबीएस हुआ मुझे तब की देख ली। अभी मैं लाइव आपके सामने बैठा हुआ हूँ, अभी मैं आईबीएस का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। तो मेरी फेस के मतलब कि देख के कि आईबीएस ने मुझे 3 महीने में साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन ने मुझे कितना रिलीफ दिया, ये आपको सारा समझ आ गया होगा। अब एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ और प्रूफ के लिए, उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि मुझे कभी आईबीएस था ही नहीं। ये देखें एक, ठीक है, ये है डॉक्टर मतलब कि इब्राहिम पॉलीक्लिनिक के नाम से इसकी ये मतलब कि है, ये डॉक्टर है रीमेटोलॉजी, ठीक है। ये एक फ़ाइल होगी। फिर मैंने आपको जैसे बोला था कि मुझे फेयर ऑफ हार्ट अटैक रहता था, ठीक है। ये वीडियो में आप देखें, ये डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास मैं जाके बैठा रहता था उधर, उसको बार बार चेक करवाने के लिए। फिर मुझे उसकी ट्रीटमेंट से मुझे नहीं समझ, मुझे होता था कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे उसकी भी तसल्ली नहीं हुई डॉक्टर की, क्योंकि सीने में हर वक्त पेन रहनी, ठीक है, चुभन रहनी, जलन रहनी सीने के अंदर। फिर मैं दोबारा एक हार्ट वाले डॉक्टर के पास गया, मैंने उसको भी जाके ये अपना मतलब कि चेकअप करवाया, ईसीजी करवाई, बल्कि इकोग्राफी तक मैंने करवाई, ठीक है, ये भी हो गया। और इन डॉक्टर्स को एक बार नहीं, मैंने सैकड़ों मतलब कि सैकड़ों कह रहा हूँ, कई बार मैं जाके इन डॉक्टर्स को मैंने चेक करवाया, ठीक है। ये फिर मेरी एक डॉक्टर हॉस्पिटल लाहौर का सबसे बड़ा, हमारे पाकिस्तान में लाहौर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मैंने उसको जाके ये मैंने चेक करवाया, ठीक है। और इसमें मेरी जिस दिन कोलोनोस्कोपी हुई, ठीक है, उसकी सारी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। और मेरी एंडोस्कोपी हुई, उसकी सारी रिपोर्ट्स हैं। और इस डॉक्टर को भी मैंने
5 या 6 मरतबा मैंने जाके चेकअप करवाया लाहौर डॉक्टर हॉस्पिटल से, ठीक है। ये फिर नीचे फाइल वही हार्ट वाले डॉक्टर के पास, उसके पास मैं गया, मैंने उसको भी जाके चेक करवाया। ये आप लोगों के लिए ये प्रूफ्स हैं कि मैं इस परेशानी से गुजरा हूँ। आप लोगों को लगता है कि शायद मुझे IBS कभी था ही नहीं, मुझे था। मुझे ये सारी डॉक्टर्स की फाइल हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट्स हैं, ये जो मैंने लैब से करवाई, ठीक है। इसमें देखें मैंने SGPT की, क्रेटिनाइन की, ठीक है। और ये सारी देखें मैंने सारी रिपोर्ट्स मतलब कि आगे सामने ये सारी रिपोर्ट्स मैंने करवाई, ठीक है। और ये अब देखें, ये तो होगी एलोपैथिक से रिलेटेड, ये डॉक्टर से रिलेटेड। अब मैं आपको दिखाऊं कि मैंने हकीमों को भी चेक करवाया, यूनानी को भी, मतलब कि मैंने मेडिसिन उनकी खाई मैंने, ठीक है। उनकी ये मजूने, ठीक है, ये मजूने मैंने उनकी खाई, ठीक है। ये आप देखें उनकी मजूने तक मैंने खाई, मैंने कहाँ का फक्कियाँ खाई, मैंने चूरन खाए, मैंने सारा कुछ खाया पिया। फिर मैंने होम्योपैथिक की मेडिसिन भी खाई, ठीक है। होम्योपैथिक की मैंने मेडिसिन खाई दिमाग के लिए कि शायद मुझे सुकून आ जाए, स्टमक के लिए, ठीक है। ये देखें, ये 2-2 3-3 मतलब कि ये शीशियाँ। अब ये पैसा है, ये मेरा पैसा लगा है भाई, ये मेरा पैसा वेस्ट हुआ है। ये सारी फाइल, ये सारा कुछ, ठीक है, ये सारा ये पैसा लगा है, ये फाइल मेरा सारा कुछ, इस चीज़ का प्रूफ है कि मैंने मतलब कि डॉक्टर को चेक करवाया है, ठीक है। इतने सारे मतलब कि ये रिपोर्ट्स सारी सारी हैं। ये देखें, ये एक डब्बा पूरा ये मेडिसिन से भरा हुआ डब्बा है, ठीक है। ये भी प्रूफ के तौर पे, ठीक है। ये सारा डब्बा मतलब कि ये फुल भरा हुआ है मेडिसिन से। तो इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मुझे IBS था, मुझे झूठ बोलने की कैद होता है। हम तो जस्ट यहाँ पे मैं फिर बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि जस्ट फॉर अवेयरनेस, ठीक है, कि अवेयरनेस आ जाए लोगों को कि गैस्ट्रो के पास क्लोनोस्कोपियाँ करवा लो जितनी मर्जी, एंडोस्कोपियाँ करवा लो, कुछ भी नहीं आएगा। अगर कुछ भी नहीं ना आ रहा टेस्ट करवाने के बावजूद भी, एंडोस्कोपी करवाने के बावजूद भी, क्लोनोस्कोपी कराने के बावजूद, अगर डॉक्टर कह रहे हैं ना आप बिल्कुल ठीक हो, फिर समझ जाओ कि आपको साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन की ज़रूरत है। आपको IBS हो चुका होगा, ये IBS-C हो गया होगा, ये IBS-D हो गया होगा। तो इसलिए अपना सीधा सीधा जाओ, अपने किसी साइकाट्रिस्ट के पास जाओ, कोई अच्छा साइकाट्रिस्ट पकड़ो, उसको जाके अपनी सारी सिचुएशन बताओ। और कोई ख़ास तौर पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, IBS साइकाट्रिस्ट से जाकर ना डिस्कशन करो IBS से रिलेटेड। अगर आपको फील हो ना कि उसको IBS की समझ है, तो वो IBS को ठीक कर सकता है, वो गट और ब्रेन के कनेक्शन को समझ सकता है, फिर वैसे डॉक्टर को चेक करो, फिर उस डॉक्टर से मेडिसिन लेना, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। कई तो IBS को ठीक भी नहीं कर पाते, ठीक है, वो बिल्कुल ख़राब करते थे साइकाट्रिस्ट। कोई अच्छा साइकाट्रिस्ट ढूंढें, उसके पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं। और उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को मान लेंगे, बात को समझ जाएंगे, ठीक है, और अपना ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करवा लेंगे और IBS से अपनी जान छुड़वा लेंगे। और एक बात और कि IBS 100% क्योरेबल है या नहीं है, देखें मैं तो अभी मेडिसिन लेनी शुरू की है, 3 मंथ हो गए, मेरे हिसाब से 80% मैं क्योर हूँ, ठीक है। अगर मैं 3 मंथ में 80% क्योर हो सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं आफ्टर फ्यू मंथ्स, ठीक है, कुछ महीनों बाद या 1 साल में मेडिसिन का ट्रीटमेंट लूँगा, हो सकता है कि मैं 100% क्योर हो जाऊँ, ठीक है। और ये बाद में इफ़ेक्ट भी नहीं करता, बाद में ये क्योरेबल है, 100% क्योरेबल है, ये आप ठीक हो जाएंगे। जल्द से जल्द जाएँ किसी साइकाट्रिस्ट को ढूंढें, अपना ट्रीटमेंट करवाएं और जल्द से जल्द ठीक हों। ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद एक प्रूफ के साथ, मैंने कहा मैं अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को दिखा दूँ जो मुझे देख रहे हैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ अपने ऊपर बीती हुई बात मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये बात जो आप करते हैं ना, ये बातें ना क्या करें, ये नेगेटिव कमेंट्स हैं। इसलिए हम तो सिर्फ यहाँ पे एक अवेयरनेस फैलाने के लिए आए हैं कि लोगों में एक अच्छी अवेयरनेस पैदा हो जाए, लोगों का दिमाग अच्छी तरफ चल पड़े, ठीक है, लोग लुटने से बच जाएं। यार असल में ना सबसे मेन जो बात है ना, लोगों ने इस काम के अंदर ना अपना बिजनेस बना लिया इसको, ठीक है। आप कोई यहाँ पे कम्बिनेशन बताने के पैसे ले रहे हैं लोग, ठीक है। आप बात कह रहे हैं कि मतलब कि हमें था ही कुछ नहीं, हम यहाँ पे बिला वजह फजूल में अपना दिमाग लड़ा रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं। हमें कुछ था तो हम कह रहे हैं ना,
ठीक है, हमें है कुछ तो हम ये चीज़ मतलब कि आपको बता रहे हैं। बिला वजह हम अपना टाइम क्यों स्पेंड कर रहे हैं? वीडियो बनाते हैं, फिर वीडियो को एडिटिंग उसकी करते हैं, फिर अपना एक सारा टाइम स्पेंड करते हैं, यूट्यूब के ऊपर इसको अपलोड करते हैं। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि हमें IBS नहीं था? ठीक है, हमें था। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं, क्योंकि मैंने ये तो तहिया किया था जी कि जब मुझे IBS हुआ था ना, तो मैं बस ये मुझे 2-2.5 साल मुझे IBS ने मुझे जिच किए रखा। मैं कुछ भी खाता था ना, मेरा दिल करता था कि मैं अपने मुंह के अंदर हाथ डाल लूँ और स्टमक में से निकाल के बाहर फेंक दूँ। इतना मुझे इरिटेट करता था, इतनी इरिटेशन मुझे होती थी खाना खा के, तो इतनी, और पेन और मेंटली इतना मैं अपसेट रहता था, इतना डिस्टर्ब रहता था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो मैंने तब ये बात सोची थी, मैंने कहा था कि मैं जिस दिन भी IBS से ठीक होना शुरू होगा ना, तो मैं दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को ज़रूर मैं उन लोगों की रहनुमाई करूँगा। उनको मैं बताऊँगा कि यार इस मुश्किल से, इस परेशानी से, इस समस्या से कैसे निकला जा सकता है। तो मैं तो वही काम कर रहा हूँ, जो वादा मैंने अपने साथ किया था मैं तो उसको पूरा कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। मैं तो अपना वादा विफा करूँगा। अगर किसी को मसला है, किसी को लगता है कि हमें IBS नहीं था, तो ठीक है भाई, आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे ठीक लगे। लेकिन सच में हमें IBS था, या तो हम जानते हैं या अल्लाह जानता है, ठीक है, या खुदा जानता है। हमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो ख़ास तौर पे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो आपको वीडियोस भी दिखा दी हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर वाली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमें बिला वजह मुझे अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्यों खप रहा हूँ आप लोगों के साथ? मैं क्यों आपको मतलब कि ये बातें बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ ना कि आप लोगों को पता चल जाए कि IBS में एक्चुअली है क्या, ठीक है, IBS में एक्चुअल होता क्या है। मैं एक ना अगली वीडियो में बताऊँगा कि IBS एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, ये करता क्या है इंसान के साथ, इंसान का वेट लूज़ क्यों होता है, ठीक है, इंसान की बॉडी में से मांस क्यों उतरना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन बताने का मकसद ये कि क्यों खप रहा हूँ आपके साथ, इसलिए खप रहा हूँ कि भाई अपना पैसा मत बर्बाद करो। हमने अपना पैसा बर्बाद किया है, मैंने अपना पैसा बर्बाद किया है। 2.5 साल मैंने इस बीमारी के अंदर बर्बाद किए हैं अपने। मैंने अपना टाइम ज़ाया किया है, इसके अंदर पैसा बर्बाद किया है। तो मैं चाहता हूँ, मैं तो आपका खैर ख्वाह हूँ, मैं तो चाहता हूँ खैर ख्वाही करके आपके साथ कि आपका पैसा बच जाए, ठीक है। जैसे मुझे GSP पैथी वाले ने लूटा, हर्ष नामी बंदा लूट रहा है, ठीक है, ये न्यूरोथेरेपी के नाम से लूट रहे हैं, IBS वेलनेस वाला लूट रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग बच जाएं, ठीक है। ये लोग लूट रहे हैं आप लोगों को, इनको पैसा मत दे के अपना टाइम और अपना पैसा बर्बाद करो। सीधा जाओ साइकार्टिस्ट के पास, कोई अच्छा साइकार्टिस्ट पकड़ो, ढूंढो अपने टाउन में। मैं हर वीडियो में ये पीट के चीख के ये बात करता हूँ। अच्छा साइकार्टिस्ट ढूंढो अपने टाउन में, अपने सिटी में, उसके पास जाओ। इंडिया से हो तो डॉक्टर संजय जैन के पास जाओ, जयपुर के अंदर उनका क्लिनिक है। डॉक्टर संजय जैन को जाके कहो कि सर मैं IBS से फाइट कर रहा हूँ, मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे बताएं मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। यकीन माने है डॉक्टर संजय जैन आपकी रहनुमाई करेंगे। अगर उनके पास टाइम नहीं है, आपको उनसे टाइम नहीं मिल रहा, कोई अच्छा साइकार्टिस्ट ढूंढो जो आपकी रहनुमाई करेगा। यकीन मानो आप ना, मेरे कहने पे, विशाल भैया के कहने पे, अगर कोई और भाई अवेयरनेस फैला रहा है ना, उनके कहने के ऊपर एक दफ़ा जहाँ पे यूनानी के पास गए, गेस्ट्रो के पास गए, आयुर्वेदिक की मेडिसिन खाई है, किसी और की मेडिसिन छोड़ के ना आप एक मरतबा साइकार्टिस्ट का कोर्स शुरू करो, उसका कम्बिनेशन यूज़ करो। कम अज़ कम मेरे हिसाब के मुताबिक ना 3 माह कम अज़ कम रिज़ल्ट के लिए ना, अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए ना, आपको फील हो कि आपकी बॉडी में क्या फ़र्क हो रहा है, तो कम अज़ कम 3 आप अपने ना 3 मंथ उसको दें, 3 मंथ उसको दें, फिर आपको उसके अपने अंदर चेंजिंग फील होना शुरू होगी। ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं आपको दिखा दूँ कि जो किसी के ज़हन में शक है ना कि मुझे कभी IBS था ही नहीं, मैं जस्ट फॉर व्यूज़ ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने प्रूफ्स दे दिए हैं आपको, मुझे जब IBS नहीं था तो मैं कैसा था, और जब IBS हुआ मेरा तब क्या हाल हो गया था। तो ये सारी चीज़ें मैं, बल्कि यहाँ पे वेट भी अपना दिखा दूंगा कि मेरा वेट ना 58 के ऊपर चला गया था। उसकी पिक्चर मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा 62 के ऊपर जब वेट आया, मेरी वो पिक्चर है। फिर मेरा वेट
जैसे जैसे गेन हुआ वो सारी वीडियो तस्वीरें हैं आपके साथ, ये आपके सामने चल रही हैं, ये पिक्चर्स आप देख लें, ठीक है, ये प्रूफ्स हैं, ठीक है, प्रूफ्स हैं आपके सामने। तो इसलिए बैड कमेंट्स मत किया करें, गलत फहमी अपने जहन में ना पाला करें, ठीक है। हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, आपकी खैर ख्वाही कर रहे हैं कि बच जाएं, अपना पैसा मत बर्बाद करें, टाइम मत बर्बाद करें, सीधा साइकार्टिस्ट के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट लें। आपका ट्रीटमेंट सिर्फ़ और सिर्फ साइकार्टिस्ट के पास है।